ओम शांति। आज हम लोग 24 अक्टूबर 2025 की मुरली पढ़ने जा रहे हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। तो आत्म अभिमानी की इतने दिन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाबा ने बहुत सारे तरीके बताए अलग अलग कि कैसे क्या क्या करो जिससे तुम्हारा देह का भान मिटता जाए और तुम आत्माभिमानी यानी सोल कॉन्शियस बनते जाओ। तो बाबा की मुरली में जैसे पहले स्थूल बातें थी, अभी हम लोग सूक्ष्म बातों को समझते हुए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली जो कर रहे हैं। एक्चुअली प्रैक्टिस हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ड्रामा अनुसार ये अब घटित हो रहा है, या जिनके लिए नहीं हुआ है तो होने लगेगा। जो अ, समय की घड़ी पास पहुंच रही है अपने इस कलयुग के अंत की तरफ, तो ऑटोमेटिकली ऐसे संकल्प आते जाएंगे, समझ जो आपकी नेचर में नेचुरली सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस आपकी हो आती जाएगी। तो ये ज्ञान सुनते सुनते उसकी प्रैक्टिस करते और इस पर अटेंशन देने से हमारी आत्माभिमानी स्थिति बन रही है, इसकी राह बहुत इजीली देखने में आने लगेगी। आज का प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोह जीत कहलाए। तो समय चल रहा है अभी हमारे लिए संगम युग का, जिसमें हम ज्ञान से अपने को और योग से आत्मा जानते हैं और पुराने संस्कार पुराने रोल से शरीर के भान को देखते हैं। तो इस समय जो ज्ञान बाबा दे रहा है उसमें ऐसी कौन सी नॉलेज है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए। तो बाबा ने उत्तर दिया, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है। ज्ञान मिला, यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है, वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोह जीत कहा जाता। वहां मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। तो सतयुग में देवता मोहजीत होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। हम लोग सतयुग को अब समझ चुके हैं कि सतयुग क्या है। सतयुग हमारे माइंड की वो अवस्था है जहाँ पर ये माइंड ये मन कुंठा रहित होता है, जहाँ पर इस सत्य ज्ञान ज्ञान तो अभी है लेकिन सतयुग में ज्ञान नहीं होगा। सतयुग में सत्य की स्थिति बनी रहेगी, यानी जो संपूर्णता है, हमारी होलनेस है, कंप्लीटनेस है, हम उसमें ही स्थित रहेंगे। ये मन नेचुरली सत्य में ही जिएगा और जिसमें शांति होगी, प्रेम होगा, आनंद होगा, सुख होगा और पावरफुलनेस की फीलिंग होगी। मतलब वैसे तो वहाँ पावर की ऐसी कोई खास अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे यहाँ पड़ती है, लेकिन वो नेचुरली आपके बाहर की प्रकृति का क्रिएशन करेगी वो पावर। तो उसमें वो सारी पावर या सत्यों की स्थिति बनाने में अभी जो हम लोग नॉलेज से मोहजीत बन रहे हैं, किस नॉलेज से कि ये सारा ड्रामा है, नाटक है, खेल है, कुछ भी इसमें सत्य नहीं है, सब एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये ज्ञान ये नॉलेज हमको धीरे धीरे नष्ट मोहा बनाती जा रही है। हमें फीलिंगलेस, जो कि हम बात बात पे फीलिंग पे आ जाते थे, इमोशनली एकदम वीक हो जाते थे, इन सब से हम बचते जा रहे हैं अब। तो यही आदत यही नॉलेज से जो हमारी नेचुरल नेचर हो जाएगी, वही नेचर सतयुगी मोहजीत देवताओं की निशानी है। तो एक स्टेट ऑफ माइंड हम सबका अभी भी बन गया होगा और बन जाएगा बहुत जल्दी, कि हमें अब किसी भी चीज़ से मोह नहीं रहेगा, और न चीज़ से न व्यक्ति से, क्योंकि हम इतने उपराम हो चुके हैं, ड्रामा से बाहर हो चुके हैं, एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो चुके हैं कि मैटर जो है नीचे की दुनिया का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उसमें शरीर के आने जाने या वस्तुओं के
आने जाने का हम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये सब बना बनाया ड्रामा का खेल है जो रिकॉर्डेड टीवी पर प्ले हो रहा है ना। जैसे हम मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो टीवी में किसी को मार दिया जाता है, किसी को जिंदा करके, फिर कुछ कभी किसी की गाड़ी चकनाचूर हो गई, किसी का घर टूट गया, किसी का कुछ जल गया। ये सब देखते हुए भी हमको कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जानते हैं कि वो सामने टीवी पे हो रहा है, इसमें सच नहीं है। ऐसे ही हमारे लिए भी जब फिजिकल किसी भी चीज़ से आपको अपने घर से, अपना तो बोलना ही नहीं चाहिए अगेन अपना बोल देते हैं, लेकिन अपना नहीं है, रोल का जो घर है, रोल की जो छोटी-छोटी सी भी चीज़ें हैं, चाहे चम्मच है, चाहे क्रॉकरी है, चाहे गाड़ी है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे शरीर है, चाहे रिश्ते हैं, कोई भी चीज़, किसी से भी मोह जब नहीं रहेगा, तो वो अवस्था कहलाती है सतयुगी मोहजीत देवताओं की अवस्था। तो यहाँ पर इस ज्ञान से हमारा धीरे-धीरे हर चीज़ से मोह हटता जाएगा और वो अवस्था बन जाएगी, तो खुशी से हम पुराना रोल छोड़कर, यानी पुराने रोल से स्मृति मिटाकर दूसरे रोल की स्मृति में जा सकेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली बात हम सबके पुरुषार्थ में इस शरीर के रहते हुए शरीर से बाहर होने की है, कि हम कितने ईज़िली बाहर हो पाएँगे। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ, ओम शांति। मीठे-मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। तो बाबा का ज्ञान शरीर से परे होकर सुनने में ही वास्तविक अर्थ के साथ समझ में आता है। अगर हम शरीर की स्मृति में, शरीर के देहभान में, कहानी में डूबकर बाबा का ज्ञान सुनेंगे, यहाँ तक कि एज अ फिजिकल बॉडी के बी के रोल के साथ सुनेंगे, तो भी वो यथार्थ ज्ञान समझ नहीं आएगा। बाबा का ज्ञान अपने को पहले अशरीरी आत्मा निश्चय करके बैठने पे या सुनने पर ही समझ आता है। तो देही अभिमानी होकर बैठो, तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने आएगी। जितना जितना हम आत्मा की एनर्जी लेवल की प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना उतना हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा, हमें दिखने लगेगा कि क्या बदल रहा है। हम में से जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सीरियसली, उनको एक्सपीरियंस होने लगे होंगे कि एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होने से ये स्थूल संसार अब हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। स्थूल चीज़ों पे हमारा ज़्यादा ध्यान अटकता नहीं है, आँखें डूबती नहीं हैं। स्थूल दुनिया की चीज़ों की कहानियाँ या इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो भी है, उन सब से हमारा इंटरेस्ट अब हट गया है। हम लोग अब जैसे-जैसे माइंड लेवल पे एनर्जी में शिफ्ट होते जा रहे हैं, आत्मिक लेवल पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो जैसे ऐसा लगता होगा कि सपनों में जी रहे हैं, सपना देख रहे हैं, ऊपर-ऊपर से सब हवा-हवा सा फ़ील होता होगा, बहुत लाइट फ़ील होता होगा। तो आत्माभिमानी होकर बैठने में अपने आप पता चलेगा कि कैसे बाबा जो बातें बता रहा है, उसकी यथार्थ मीनिंग और यथार्थ प्राप्ति क्या है। ना स्थूल चीज़ों में हमने सत्युग को अ, महल, पुष्पक विमान ऐसे समझा, लेकिन जब सूक्ष्म में आत्मा की स्थिति से सुनते हैं, तो वो मन में जो सत्युग की स्थिति है, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, एकदम ने पॉज़िटिविटी है, भरपूर है आत्मा शक्तियों से, गुणों से, वो स्थिति है। तो इसलिए यथार्थ समझने के लिए यथार्थ स्थिति में रहना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को यह भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। हमारे सिवा किसी को नहीं पता कि हम बाबा से क्या पढ़ते हैं मुरली में, बाबा से क्या ज्ञान लेते हैं, क्या समझ रहे हैं। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का देखा जाए तो इस ज्ञान से हमने जैसे-जैसे अपने को आत्मा समझना शुरू किया है और उसकी डिग्री बढ़ती जा रही है, तो हम एक तरफ से रोल के एहसास से भी मुक्त होते जा रहे हैं और दूसरा रोल में रहते हुए भी, मतलब रोल प्ले होते हुए भी रोल की परिस्थितियों की सफ़रिंग से मुक्त होते जा रहे हैं। तो जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों बाबा के ज्ञान से ही हमें मिल रही है, जिसको कहते हैं गति और सद्गति। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को,
तो जब आप मतलब मन, जब ये मन टोटली थॉटलेस हो जाता है, जहाँ शरीर की कहानी का कोई थॉट नहीं आता, केवल एक थॉट रहता है, बाबा और मैं कंबाइंड। वैसे तो शांति धाम में ये थॉट भी नहीं रहता कि बाबा और मैं कंबाइंड, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए जस्ट वन थॉट, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हमारे मतलब ये मन जब तक ह्यूमन बॉडी में है तब तक उसे कोई ना कोई संकल्प तो करना ही है, चाहे एक संकल्प करे तभी वो बॉडी से काम ले सकता है। तो ये बॉडी के रहते हुए जब मन को एक थॉट में स्थित होना पड़ता है, वो है बस मैं और बाबा एक कंबाइंड आत्मा की, या एक आत्मा का थॉट हो, तो उसको शांति धाम कहते हैं। क्योंकि फिजिकल बॉडी से परे जाने के बाद आत्मा शांति धाम जाती है, तो वो ठीक है, लेकिन उसका हमारे लिए कोई फायदा नहीं, क्योंकि शांति धाम पे जब बॉडी लेस स्टेज है तो वहाँ पुरुषार्थ की कोई बात ही नहीं। ये तो शांति धाम हमको इस शरीर के रहते टच करना है अभी, तो इसलिए उसको मुक्ति कहा जाता है। और आत्मा शरीर बगैर कुछ भी बोल नहीं सकती। तो यहाँ पर आत्मा का मतलब है मन से। मन का जो क्रिएशन है वो शरीर से ही शुरू होता है। ये जो फर्स्ट पर्सन है आत्मा, उसके थ्रू मन ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्रिएट करता है, जिसको कहते हैं ये मैं जैसे रूपाली। और फिर रूपाली के साथ बाकी के सारे संसार में थर्ड पर्सन। तो ये शरीर ना हो तो मन कोई काम ना करवा सके, कुछ बोल ना सके, मतलब अपना एक अपने को एक्सप्रेस ना कर सके। तो कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कहाँ से आएगा? जैसे पहले भी हमने समझा है कि मन का पूरा पूरा अस्तित्व है ही शरीर से। अगर शरीर ना हो तो मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्योंकि इसीलिए जब कहते हैं कि जब शरीर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता मन का, क्योंकि मन को अपने सारे काम कर्मेंद्रियों से ही कराने होते हैं। कर्मेंद्रियां खत्म, फिजिकल कर्मेंद्रियां नहीं है तो मन क्या करेगा? तो कुछ नहीं करवा सकता। तो इसलिए आत्मा को यह कर्मेंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए। आत्मा मतलब मन को, आत्मा की फैकल्टी जो मन है उसको शरीर मिला है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, यह विकर्म छी छी कर्म हो जाते हैं। तो रावण राज्य इसका मतलब ही है अपने को शरीर समझना, माइंड की वो स्टेज जब वो अपने को ये रोल, ये फिजिकल कहानी, इसमें चल रही सारी भावनाएं, इमोशंस, अपने को ये संस्कार और संकल्प समझता है, ये शरीर समझता है, तो रावण राज्य है। तो जब हम मतलब मन अपने को ये रोल समझता है तो सारे कर्म विकर्म होते हैं। विकर्म का मतलब हर कर्म एक इच्छा से उत्पन्न होता है, हर कर्म के पीछे कोई कारण होता है, और वो फिर इच्छा या कारण उसका फल जब बनाती है तो वो फल भी भोगना पड़ता है। तो वो फल, क्योंकि शरीर की अपने को शरीर समझकर किया गया, कोई ना कोई इसमें इच्छा कामना स्वार्थ रहा, तो फिर उससे जो फल मिलता है वो और हमको बंधनों में बांध देता है, हमको अ, भोगने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसीलिए वो छीछी कर्म है। सतयुग में रावण ही नहीं, माइंड की वो अवस्था जब ये बॉडी से डिटैच हो जाता है, और बॉडी क्योंकि ड्रामा की मशीन है, ड्रामा की ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट के अनुसार ये बॉडी मूव करती है, बोलती है, माइंड के थ्रू वो इस बॉडी को हर काम करते हुए फील करता है। लेकिन मूल आत्मा ये काम करने वाली बॉडी से, बोलने वाली बॉडी से या सोचने वाली बॉडी से न्यारी है, डिटैच्ड है, अलग है। ये स्मृति परमानेंट नेचुरली रहे तो उसको कहते हैं सतयुग। तो वहाँ पर इस स्टेज पे जब रोल से डिटैच होकर माइंड रोल को जस्ट प्ले होते हुए देखता है, विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी जजिंग, तो वो कर्म रोल के जो बनते हैं ड्रामा अनुसार वो अकर्म हो जाते हैं। माना फिर आत्मा को या जिसको कहे मन, उसको फिर इस शरीर के हिसाब किताब में फंसना नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर का हिसाब किताब बनता ही उसको मैं और मेरा कहने से है। जब उस शरीर को ही हम मैं मेरा नहीं कहते तो उसका जो फल या जो भी
रोल में उसके एक्शंस और रिएक्शंस हो रहे हैं, उससे हम बहुत डिटैच्ड और अलग रहते हैं, तो वो अकर्म हो जाते हैं। वहाँ 5 विकार होते नहीं। 5 विकारों की प्रवेशता ही है अपने को शरीर कहने से। जब अपने को शरीर ही नहीं कहेंगे, तो शरीर की कोई एक्शंस या शरीर का कोई भी थॉट हमें किसी भी बंधन में नहीं बांधेगा, और फिर बंधन नहीं होगा तो विकार, जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी नेगेटिव भावना कहते हैं, वो भावना भी नहीं आएगी। उसको कहा जाता है स्वर्ग। तो उस माइंडसेट में जहाँ शरीर से उत्पन्न काम, शरीर से उत्पन्न क्रोध, शरीर से उत्पन्न लोभ, अहंकार, ये सब होता ही नहीं, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड टोटली रोल से डिटैच्ड है। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नर्कवासी। भारतवासी का मतलब देश में रहने वाले भारतवासी, ये हो गई फिजिकल वर्ल्ड की बात, मैटर है ये। लेकिन सूक्ष्म में एनर्जी लेवल पे जब मैं आत्मा, बीइंग, मैं मन, इस शरीर में रहते हुए एनलाइटेंड हूँ, अपने को जानती हूँ कि कौन हूँ मैं, अपने सत्य में स्थित हूँ, तो मैं भारतवासी। तो मैं ही मन कभी स्वर्गवासी थे, माना टोटली डिटैच थे रोल से, और अभी रोल में फंसे हुए हैं तो नर्कवासी कहेंगे। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम ना हो। तो रोल में ड्रामा अनुसार एक बना बनाया एक्टिंग का टाइम था, जब शरीर के थ्रू दुख की स्क्रिप्ट बजनी थी। तो वैसे तो शरीर एक मशीन की तरह रोल के स्क्रिप्ट अनुसार ही चलता है, लेकिन इस मन को अपनी सत्य की स्मृति भूल जाने के कारण ये रोल की जो सफरिंग वाली एक्टिंग थी, वो रियल लगने लगी, और वो दुखी होने लगा, बंधन में अपने को समझने लगा, जकड़ा हुआ समझने लगा। तो वो भगवान को बुलाता आया, उससे अपनी स्वतंत्रता या फ्रीडम की बात करता आया कि मुझे मुक्त करो इन सब चीज़ों से। तो जब माइंड भूल जाता है कि वो क्या, कौन है, उसका सत्य क्या है, तो वो अ, नरक में चला जाता है, और जब उसे याद आ जाता है तो वही स्वर्ग में आ जाता है। तो स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना है। ये खेल है, अंडरलाइन। ये इसमें नथिंग टू बी टेकन एज सीरियस जॉब। हर चीज एकदम मजेदार है, खेल है, इसको एक नाटक के रूप में लेना है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं, सच्चा सच्चा सत्संग यह है। तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच भगवान है। वह है रचयिता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। तो इस समय जो सच्चा सत्संग है, जिसमें हम, हाँ, क्योंकि ये मन ही सत्संग कर रहा है, और मन जब दूसरे शरीरधारियों के साथ सत्संग करने जाता है तो वहां पर शरीर की बातें होती हैं, भक्ति की बातें होती हैं, जिससे देहभान और बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ये मन आत्मा की बात सुन रहा है, आत्मा के संकल्प कर रहा है, तो उसका देहभान टूट रहा है और उसका सत्य बढ़ रहा है, उसके अंदर सत्य के संकल्प बढ़ रहे हैं। तो बाबा इस समय हमें जो नॉलेज दे रहा है वर्षे के रूप में, वो वर्षा, बाबा क्रिएटर है, और हम भी जब बाबा के साथ उसके जैसी कॉन्शियसनेस में उसके साथ कंबाइंड हो जाते हैं, तो हम, मतलब ये मन भी फिर बाबा के साथ मूल स्थिति में, आत्मा की स्थिति में स्थित होकर रचयिता यानी क्रिएटर बन जाता है। अभी तो ये मन ड्रामा की कठपुतली के बना हुआ है, क्योंकि ड्रामा का रोल तो फिक्स्ड है, लेकिन मन चाहता तो ड्रामा से बाहर आ सकता था। लेकिन क्योंकि अ, हम मन की जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ एक चीज क्लियर कर ले। एक मन है जो ड्रामा के रोल का मन है, यानी मन का मतलब क्या होता है, मन इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट। तो एक तो थॉट्स का कलेक्शन है जो कि ड्रामा के अनुसार रोल को आ रहा है। वैसे तो सब कुछ, सारे थॉट्स ही ड्रामा के अनुसार आ रहे हैं, चाहे वो ज्ञान के हैं और चाहे वो देहभान के हैं। तो जो देहभान के थॉट्स हैं वो रावण की प्रॉपर्टी है, और जो ज्ञान के थॉट्स हैं वो ईश्वरीय प्रॉपर्टी या ईश्वरीय वर्षा है। तो रावण की जो प्रॉपर्टी है वो पहले हमारे अंदर, इस मन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अपना अफेक्ट दिखा रही थी, देहभान में हमको वो रियल लग रही थी।
तो मन के अंदर जो सतो प्रधान संकल्प होने चाहिए थे, वो एकदम नीचे चले गए, मर्ज हो गए, और जो आसुरी वृत्ति वाले थॉट्स हैं, वो ऊपर आ गए। अब थोड़ा-थोड़ा सा ज्ञान ने एंटर करना, जब से हम लोग ज्ञान में आए शुरू किया, तो अब ज्ञान के थॉट्स की प्रेज़ेंस ज़्यादा हो गई है। देह के भान के थॉट्स की प्रेज़ेंस कम होती जा रही है, क्योंकि जब किसी और चीज़ की प्रेज़ेंस बढ़ेगी, तो पहले वाली चीज़ की प्रेज़ेंस को कम होना ही पड़ेगा। धीरे-धीरे जो बाबा का ज्ञान है, वो बहुत पावरफुली देहभान को कम करता है, और उस देहभान से निकलने पर हम, यानी ये मन, वास्तव अपनी सत्यता में वो लौट जाता है। तो बाबा को यहाँ पर क्रिएटर कहते हैं, और बाबा के समान जब हम, यानी ये मन भी उसी कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाता है, तो वो भी फिर न्यू थॉट्स का क्रिएटर बन जाता है, यानी सतो प्रधान थॉट का क्रिएटर हो जाता है। तो हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। तो ड्रामा के अंदर इस शरीर के, हड्डी मांस के शरीर में जो पिता है, उनके होते हुए भी एक एनर्जी लेवल पे जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, हम उसको याद करते हैं, क्योंकि ये मन तो एनर्जी है, लेकिन क्योंकि फिजिकल बॉडी में डूबा है, और फिजिकल बॉडी का की कहानी अब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, तो उसको अब वो फिजिकल बॉडी की कहानी तंग करती है, और वो उससे निकलना चाहता है, तो वो अपनी हायर एनर्जी की प्यास उसको लगती है, तो वो उस परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में उसे याद करता है कि वो उसे आए और ये नीचे की इस कचड़े वाली दुनिया से निकाले। तो भक्ति मार्ग में धक्के खाते-खाते हैरान हो गए हैं। भक्ति मार्ग का मतलब है अज्ञानता, जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश ना हो, जहाँ सत्य ना पता हो, लेकिन तुक्के से काम चल रहा हो, या बॉडी कॉन्शियस में काम चला रहे हो, कर्म कांड में काम चला रहे हो, तो वो, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, इस मन को, जैसे कल बाबा ने कहा था ना, मैं तुमको इतना समझदार बना देता हूँ कि तुमको फिर किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा जो हमको सोल कॉन्शियसनेस में स्थित करता जा रहा है, उससे ऑटोमैटिकली बॉडी से ये मन डिटैच हो जाता है। तो जब मन बॉडी से डिटैच होता है, तो वो बहुत ऊँची स्थिति में होता है, और वहाँ पर वो खुद अ, इस इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मुझे कल एक थॉट आया था उसको, जैसे कई बार हम सब लोग सोचते हैं कि कोई काम करने के लिए हमारे अंदर कभी-कभी कोई इंट्यूशन आ रही होती है। अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि ये काम ऐसे कर ले, और वो हमको ऐसा लग रहा होता है ये हम नहीं सोच रहे हैं, बस पता नहीं क्यों ये थॉट आ रहा है। तो वो आवाज़ होती है सोल की। लेकिन हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस उसमें अपना दिमाग लगाता है। अरे कहाँ, अरे ऐसे नहीं, अरे वैसे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रूपाली पार्ट के रोल में, इसको अगर ऐसे एक एक इंसिडेंट है, एक घटना है, जैसे इसको पिकनिक में फैमिली के साथ बाहर जाना था, तो अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि जो रोल का बेटा है, उसके एक्स्ट्रा कपड़े रख ले। तो आवाज़ आ रही थी, लेकिन इसके हद के जो संस्कार हैं, रोल है, उसमें थॉट आया कि अरे क्या ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं रखे। और मतलब उस आवाज़ को दबा दिया गया, और हद की आवाज़ को सुनकर, हद की जो लॉजिकल एनालिटिकल माइंड है, उसने अपनी आवाज़ बढ़ा दी, और जो इंट्यूशन आ रही थी, वो आवाज़ ना सुनकर हद की शोर को इम्पोर्टेंस दे दी, तो वो चीज़ नहीं करी, वो कपड़े नहीं रखे। फिर जब पिकनिक गए, तो वहाँ पर वाटरफॉल वगैरह कुछ था, तो उसमें बच्चे के कपड़े गीले हो गए। तो उस वक़्त बहुत एक तरह से अंदर से आया, अरे रख लेते कपड़े। ना, तो यही चीज़ है कि हम लोगों को अपने लाइफ में टाइम टू टाइम अंदर से एक आवाज़ आती है होगी, जो कि एक इंट्यूशन है हमारे सत्युग की, या सत्य की स्थिति की। लेकिन हम लोग फिर उसको नहीं सुनते, और ये जो एनालिटिकल माइंड है, ये होशियारी दिखाने वाला शरीर के भान की थिंकिंग है, वो उस पर हावी हो जाती है, और फिर वो उस इंट्यूशन की आवाज़ को करने नहीं देती, एक्शन में नहीं आने देती। तो क्या होता है कि धीरे-धीरे अभी हम लोग जैसे-जैसे उच्च स्थिति में स्थित होते जाएँगे एनर्जी लेवल पे, तो हम ये एनालिटिकल माइंड को चलाना बंद कर देंगे। ये लॉजिकल माइंड, ये फिज़िकल शरीर का होशियारी वाला माइंड चलाना बंद कर देंगे, इसको शांत रखेंगे, तो ऑटोमैटिकली जो इंट्यूशन आ रही होगी अंदर से, वो एक्शंस कराती रहेगी, और जो इंट्यूशन एक्शंस कराएगी,
वो सबसे बेस्ट एक्शन होगा। इसीलिए फिर राय लेने की किसी और से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई अलग से सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंट्यूशन आएगा, आपका रोल वो एक्शन करेगा और वो रोल का एक्शन एकदम परफेक्ट होगा, हर चीज़ में फिर परफेक्शन होगी। कहीं भी आपको फिर ये थॉट नहीं आएगा, अरे यार ये नहीं वो कर लेते, अरे ऐसे नहीं वो गलती कर दी, ना अभी ऐसे आ जाता है क्योंकि एनालिटिकल माइंड बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो मेडिटेशन या बाबा की ज्ञान से और अपने को आत्मा समझने से हम एनालिटिकल इस लॉजिकल माइंड को, जो शरीर का माइंड है, जो कि इतने सालों की जर्नी में बनाया गया ईगो की लेयर्स है, उसको हम छोटा करते जाते हैं, दबाना का मतलब मर्ज करते जाते हैं नॉलेज से, और फिर उससे ऊंची स्थिति में स्थित होने से हमारी इंट्यूशन यानी आत्मा की आवाज बाबा जो ड्रामा में डायरेक्ट आएगी वो सुनेंगे तो वो काम कराएगी। तो बाबा कहते हैं आगे, भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं, कहते हैं हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो, यह तो बाप ही दे सकते हैं। यानी वो जो साइलेंस है, उस साइलेंस में जो नॉलेज है, वो नॉलेज ही सबसे ट्रुथ है। और तो बाकी सारी नॉलेज किसी ना किसी मनुष्य ने उसमें अपनी एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग मिलाकर दूषित कर दिया है। केवल एक ही आवाज जो बिल्कुल सत्य है वो है साइलेंस से निकली हुई, क्योंकि उसमें कोई मनुष्य का भान नहीं है। तो वो नॉलेज हमको मिलती है इस समय 21 जन्मों के लिए। हिसाब करना चाहिए, सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, एक धर्म था एक ही राजाई थी। तो सतयुग का मतलब जब एक सोल कॉन्शियसनेस होती है और पूरा वर्ल्ड, पूरा ड्रामा आपको नाटक दिखता है, अपने से अलग लगता है, तो उस समय उस राज्य, जो फिजिकल बॉडी का राज्य है, वो तो होता ही है आपके फेवर में सतो प्रधान, लेकिन अंदर उसकी शुरुआत होती है अंदर मन के थॉट से। तो मन के थॉट में उस समय सोल कॉन्शियसनेस के सिवा और कोई कॉन्शियसनेस का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। इसीलिए केवल जो लोग सोल कॉन्शियस होते हैं बस वही लोग उस मन ही क्रिएशन बनते हैं, और बाहर फिजिकल दुनिया भी फिर छोटी सी दिखती है क्योंकि बहुत थोड़े से लोगों का सोल कॉन्शियसनेस वाला पार्ट है। एक धर्म था एक ही राजाई थी। तो धर्म सोल कॉन्शियसनेस का, यानी आदि सनातन जिसको देवी देवता बोल दिया फिजिकल शब्दों में, और राजाई का मतलब है कि मन आत्मा राजा की सीट पर आत्मा के साथ मर्ज हो होकर कर्मेंद्रियों को और रोल को रूल करता है। वैसे तो रूल भी ड्रामा अनुसार ही करता है, लेकिन उसको उस समय एक्शंस की एहसास नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ, तो वो इसलिए उसको बोलते हैं डिटैच होकर देवता। और करने वाला जो रोल होता है वो बहुत बेस्ट प्ले हो रहा होता है, इसलिए वो राजा ही चलती है। यहाँ पे प्रजा ही चलती है, प्रजा मतलब सब काम बिगाड़ देते हैं और हल्के फुल्के में चला रहे हैं काम ना, और राजाई का मतलब बहुत पावरफुल स्थिति और बहुत संपन्नता। तो आगे बाबा ने कहा कि उनको कहा जाता है स्वर्ग और सुख धाम, नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। तो हर एक चीज यानी चाहे वो फिजिकल मैटर है चाहे वो माइंड है, ये सब स्टेजेस से गुजरता है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे, छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे की एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग इतनी डेवलप नहीं होती है, इतना वो सांसारिक ईगो की लेयर्स उस पर नहीं चढ़ती हैं। उसकी जो मूल सोल की कॉन्शियसनेस है वो ज़्यादा रहती है, उसकी इंट्यूशन ज़्यादा रहती है। इसीलिए वो एक इक्वल टू गॉड या भगवान के समान या महात्मा के जैसा उसको कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते, फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चे को तो विकारों का पता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अभी वो वाली बुद्धि डेवलप ही नहीं हुई है कि वो शरीर समझे, शरीर की भोग विलासता में डूबे। तो वो लोग, उनकी मन उनकी बुद्धि पवित्र होती है, बिल्कुल इनोसेंट है, इसीलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। साधुओं की यह महिमा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि साधु लोगों को फिजिकल पूरी बॉडी के विकारों की भी नॉलेज होती है, करते भले ही नहीं लेकिन पता तो सब होता है। और फिजिकल बॉडी के असर, मतलब बीमारी आदि का भी उनके शरीर पर असर भी आता है, और वो
उनका मन भी सांसारिक चीजों को भले ही त्याग देता है, लेकिन जानता तो सब है ना। इसलिए साधुओं की बुद्धि उतनी इनोसेंट नहीं होती जितनी बच्चों की बुद्धि इनोसेंट होती है। तो ये महिमा देवताओं की कर सकते हैं, क्योंकि देवताओं की भी बहुत बुद्धि इनोसेंट होती है। देवताओं को कोई अकल नहीं होती ये सारी चीजों की, दुनियादारी में ये जो शरीर और शरीर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी बातों की, या वेस्टेज ऑफ कहानी में जो एक्स्ट्रा, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इन सब चीजों से मुक्त होते हैं बहुत। देवता मीन्स व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर सोर्स, जब आप एकदम अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड होते हो, अपनी मूल स्थिति में हो कनेक्टेड होते हो, वो देवता स्थिति है। तो इसलिए उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है आज के साधुओं के कंपैरिजन में भी। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। इसका क्या मतलब है? किसी को मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। तो हिंसा और अहिंसा, बेसिकली अभी तक हम इसको फिजिकल चीजों में समझते थे कि मारा किसी को या कोई काम वासना में गया तो हिंसा है। लेकिन असल में किसी को भी शरीर के रूप में देखना, ये हिंसा है। यहाँ तक कि मैं, आत्मा, ये मन जो पुरुषार्थ कर रहा है, मैं, वो भी अगर अपने को ये रोल समझकर फिजिकल समझ रहा है तो ये भी हिंसा है। दूसरों को भी उनके रोल में देख रहा है, ये भी हिंसा है। हमारे लिए, एडवांस पुरुषार्थियों के लिए परिभाषा बहुत सूक्ष्म है। अहिंसा का मतलब सभी को उनकी मूल आत्मा में देखना। तो जब हम किसी को शरीर के रूप में देखते हैं तो फिर काम कटारी, वो काम वासना तो फिर बहुत ही बड़ी चीज है। वो तो है ही, लेकिन छोटी छोटी चीजों की भी इच्छाएं जाग जाती है कि सामने वाला मेरे से मुस्कुरा के बात करे, सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट दे, या वो मुझे, मेरे लिए कुछ कर दे या कुछ भी कर दे, मतलब एनीथिंग। इवन फॉर एग्जाम्पल, आप रोड में जा रहे हो, अब अगर आपको रोड में बाकी के सारे लोग फिजिकल शरीर दिख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये सारे लोग कम से कम ऐसे चले कि मुझे धक्का ना दें, मुझे परेशानी ना हो। तो उस चीज में आपकी एक कामना जागी, फिजिकल रोल दिखकर आपके अंदर एक कामना आ गई कि कहीं मुझे किसी से धक्का ना लग जाए, कहीं कोई मेरे पैर पे पैर ना रख दे, या वॉट एवर, है ना। तो ये भी कामना आपको एक हिंसा है। और जब आप एनर्जी लेवल पे होते हो, आप अपने को आत्मा समझकर औरों को भी आत्मा देखते हो, तो आपको ये सारे थॉट्स भी नहीं आएंगे कि कोई क्या करे, कोई क्या ना करे, ये मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। इससे भी परे एक एनर्जी की ऐसे शिफ्ट में हो गया आपकी, आपको फिजिकल थॉट्स आएंगे ही नहीं कि चले कैसे, बोले कैसे, एक्सप्रेशंस कैसे दें, इन सब से भी परे हो जाएंगे। तो हमारी जो थोड़ी बची हुई भी हिंसा है अभी, रोल में भी हमारे अंदर दूसरों के एक्शंस, बिहेवियर के प्रति जो थॉट आ जाते हैं, वो भी टोटली अभी उससे भी मुक्त होना इज कंप्लीट अहिंसा। तो अभी मनुष्य से देवता बनाने के लिए बाबा का ये ज्ञान, ये नॉलेज हमें मिल रहा है, जिससे हम ऑटोमेटिकली देख पाएंगे कि एक्चुअली हम लोग अब एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होकर इन सब चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम जब स्टार्टिंग में मधुबन गए थे, तो ये रोल जब मधुबन के वहाँ पे डाइनिंग हॉल में जाता था, तो वो भीड़ देखकर बहुत बेचैनी होती थी, अंदर ही अंदर गुस्सा भी आता था कि कितने सारे लोग हैं और कितनी लाइन और ये और वो। तो ये हर बार कम से कम 2 साल तक तो ये थॉट करती रही, अगली बार नहीं आऊंगी, अगली बार नहीं आऊंगी। और बाबा कंटिन्यूअसली इसको 5 साल तक मधुबन लगातार बुलाता रहा, साल में 2 बार। लेकिन धीरे 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 इसके पुरुषार्थ में जैसे अंतर आया, एनर्जी लेवल की शिफ्ट ऊपर हुई, फिर वो भीड़ दिखना बंद हो गई, फिर वो सारी चीज़ें परेशान करना बंद कर दिया, फिर बाकी की चीज़ों ने भी बंद कर दिया। जैसे पहले बहुत फ़र्क पड़ता था कि अच्छा कमरा मिले, है ना, जो कमरे में साथ में रुकने वाले लोग हैं वो अच्छे मिले। अब फिर धीरे धीरे उससे फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया, कौन रुका है किसी पे ध्यान नहीं जा रहा, कैसे किस जगह पे रुके हैं कोई ध्यान नहीं जा रहा। ऐसे ही अभी भक्ति मार्ग का भी पार्ट थोड़ा सा, जैसे उसमें मेरा तो भक्ति मार्ग नहीं था, बाकी लोग जो फैमिली वाले हैं तो मथुरा वृंदावन गए थे, तो वहां पर जो मंदिर होते हैं वहां कितनी भीड़ होती है। पहले जाते थे तो कोई धक्का वक्का देता था, या धक्के के लिए थॉट्स चलते थे
कितने लोग हैं, क्या है ये सब। बहुत गुस्सा आता था मंदिर जाने पे, क्योंकि वो वैसे ही भीड़ में एक दूसरे से पूरा चिपक चिपक कर आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो इस बार गए तो पता ही नहीं चला कि कौन सी भीड़ है, कौन है, किसने, धक्का वक्का कुछ लगा भी नहीं, पता भी नहीं चला कि कुछ किसी से टच भी हो रहे हैं। एकदम जैसे बहुत सूक्ष्म एनर्जी के लेवल पर हम मूव कर रहे थे। देयर वॉज नो फिजिकल फीलिंग कि किसी के साथ टच भी हो रहा है। तो यही चीज है, जैसे जैसे आप फिजिकल लेवल से उपराम एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होते जाओगे, यू विल नॉट फील एनीथिंग फिजिकल इन योर माइंड। तो वो देवता की स्थिति हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ कंप्लीटली, अगर रोल के अंदर आपको रोल प्ले करने वाला अपने को समझना है, तो फिर आप सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते पूरी तरह। तो देवता इसीलिए नहीं बन पाते क्योंकि हम अभी अपने को यहाँ रोल प्ले करने वाला समझते हैं। समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे। इसीलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो जब सभी सोल कॉन्शियस होते हैं तब ये धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है, बाकी फिजिकल वर्ल्ड में भारत देश को हिंदू कहना, हिंदुस्तान कहना इज फ्रॉम हिंदू वर्ड। तो उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं, तो भी हिंदू में लगा देंगे। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड की कहानी तो फिजिकल धर्मों से ही चलती है, और देवता धर्म इज सोल कॉन्शियसनेस वाला धर्म। तो पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। तो अभी हम डिटैच्ड जब रहते हैं तो हम देवता जैसे हैं, जब अटैच हो जाते हैं रोल से तो हम पुजारी हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने हैं। तो पहले शिव इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग, जिसका कोई आकार नहीं, रूप नहीं। तो हमारे अंदर भी इतना ज़्यादा आकार और रूप का भान नहीं होता शुरू की भक्ति में। तो हम भी शिव की पूजा करते हैं, धीरे धीरे आकार और शरीर के रंग रूप में ज़्यादा फंसने लगते हैं। तो उतने ही शरीर के रंग रूप वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगते हैं। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। तो फिजिकल फॉर्म में कोई भी देवी या देवता का नाम या मूर्ति जिसकी भी हम पूजा करें, महिमा करें, उनसे कुछ नहीं मिलता, उनसे कोई नॉलेज नहीं मिलती। नॉलेज सिर्फ शिव बाबा साइलेंस से मिलती है। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परमपिता कहते रहते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं, तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं। कोई कोई मात्र स्नेही होते हैं, कोई फिर मात्र द्रोही होते हैं। आजकल बहुत करके मात्र द्रोही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। धर्म के बच्चे मतलब अडॉप्ट किए हुए बच्चे। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहाँ चैन हो। रावण राज्य में सुख, रावण राज्य में तो सुख हो ना सके, क्योंकि रोल तमो प्रधानता का बज रहा है। मन को आदत नहीं है इस तमो प्रधानता की, तो मन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है रोल को देखकर। इसलिए वो चाहता है कि मुझे मेरा सुख मिले, शांति मिले, सब अच्छा हो जाए। लेकिन तमो प्रधानता की रोल में अभी वो आ नहीं सकता। तो बस सुख और शांति का फिर एक ही तरीका है कि अपने को रोल समझना ही बंद कर दो। तो रोल समझना बंद करने से मन उससे डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होने से फिर वो रोल के दुख और अशांति में परेशान नहीं होगा। तो अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहाँ चैन हो। रावण राज में तो सुख हो ना सके।
भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है और शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा, इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं। सर्व के लिए शांति और सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसीलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो, शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा, हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। अभी 1 मिनट के लिए हम सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं। आगे बाबा कहते, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। आत्मा का मतलब यहाँ मन। मन को यहाँ ही नॉलेज से, अपने सत्य को याद करते हुए रोल से डिटैच होना है। पवित्र बनना मतलब रोल से डिटैच होते जाना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। यानी अगर डिटैच नहीं हुए, आत्मा की मूल स्थिति में स्थित होकर रोल को साक्षी होकर नहीं देखा, तो रोल में फिर जो कुछ होगा उसका फिर असर मन पर पड़ेगा, उसकी सफरिंग फिर मन को भोगनी पड़ेगी, सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यानी ऊंची स्थिति नहीं बनेगी तो नीचे के रोल में ही फंस के रह जाएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं, याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं, और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहें कि हे रूहानी बच्चों। यह है रूहानी ज्ञान, जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार। शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी। तो आत्मा बिंदी का मतलब फिजिकल बिंदी हम देखते आए, समझते आए, वो ठीक था। लेकिन अभी आत्मा बिंदी है का मतलब है कि बिंदी का मतलब पूरा संसार जो इतना विस्तार में दिख रहा है, जब उसको आप समेट लो, उसको आप अपने संकल्पों से अलग कर दो, तो जो बचता है उसके बाद वो आप हो, आत्मा। और वो है बिंदी। तो उनको कोई देख ना सके, यानी उस सूक्ष्म स्थिति में टिक जाने के बाद, जब कोई संकल्प नहीं, कोई बाहर की दुनिया ही नहीं, वो मैंपन का मतलब वो आई एम होना, उस वो चीज केवल एक सूक्ष्म बात है। उसको कोई दिखाने वाली चीज नहीं है जो दिखा सके कि ये है आत्मा। तो उसको समझना दिव्य दृष्टि के, उनको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। तो दिव्य दृष्टि का मतलब ज्ञान की तीसरा नेत्र, ज्ञान की समझ।
तो ज्ञान की समझ से ही केवल आत्मा को समझा जा सकता है। अब आत्मा यानी मैं जो हूँ उसको रियलाइज किया जा सकता है, बाकी फिजिकल आंखों से कोई देख ना सके। दिव्य दृष्टि यानी वो ज्ञान की समझ देने वाला बाप ही है, बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं। अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि तो मैं ही, दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पाप का करने का मतलब कोई कर्मों में हो सकता है बहुत दान पुण्य करता हो, बहुत अच्छा काम करता हो, लेकिन शरीर समझ के करता है ना, तो अपने को शरीर समझकर कोई भी काम करना वो पाप ही बनता है। तो पढ़ाई बगैर कुछ बन थोड़े ही सकेंगे, यानी ये सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग लिए बिना ज्ञान की, उस उसको अपने अंदर धारण किए बिना कोई भी ऊंचा पद थोड़ी पा सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं। देवता इज द कॉन्शियसनेस जहाँ पर मूल आत्मा के सारे गुण उसमें भरे हैं। तो तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो यह सब वह सब है, वह सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार है। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनको उनके साथ रहो, वह तो पढ़ाई पर है। तो पढ़ाई का मतलब ऊंची अवस्था, और श्री कृष्ण के साथ झूलो का मतलब श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहो। श्री कृष्णा की कॉन्शियसनेस क्या है? जो श्याम और सुंदर से परे हो जाए, जो उसको साक्षी होकर देखे, जो नाग, पांच विकारों रूपी नाग पर डांस करे, माना ये जान लेने के बाद कि रोल में पांच विकारों का पार्ट बज भी रहा हो तो भी वो उससे प्रभावित ना हो, उससे न्यारा रहे, और वो अपनी सत्य आत्मा की स्मृति की पावर में आनंदित रहे। तो ऐसी अवस्था जिसकी बनती जाती है, वो उसका है श्री कृष्ण के साथ झूलना। तो वह तो पढ़ाई पर है, यानी जब तक अच्छे से सूक्ष्म ज्ञान नहीं लिया है, नॉलेज नहीं समझी है, वो अवस्था बन नहीं सकती। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत क्या है? शरीर को भूलकर, शरीर से न्यारे होकर अपने को आत्मा समझना। जितना जितना एनर्जी लेवल पे रहेंगे, शरीर का रोल हमसे अलग होता जाएगा। श्रीमद् भगवान की गाई हुई है। श्री कृष्ण को श्रीमद्, श्री कृष्ण की श्रीमद् नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमद् से श्री कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया है। यानी हम सब खुद ही ये नॉलेज लेकर श्री कृष्ण की स्टेज तक पहुंचते हैं, और जो श्री कृष्ण की स्टेज है वो तो रिजल्ट है। वो श्री कृष्ण इज नॉट द गिवर ऑफ नॉलेज, वो तो खुद ही वो स्टेज बनाई जाती है इस नॉलेज से जो कि बाबा दे रहा है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में थी। तो उस घराने में जितने भी लोग थे वो सब सोल कॉन्शियस थे, तो हम सब उस कॉन्शियसनेस में अब शिफ्ट हो रहे हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे। देखो ये बहुत गहरी बात है, इसको सही से समझना। पिछले कुछ दिनों में बाबा ने हमें राधे कृष्ण का मीनिंग, सूक्ष्म मीनिंग समझा दिया है। राधा है ये माइंड, फिजिकली जो रोल का पुरुषार्थ कर रहा है अपने को आत्मा समझने का, और मूल आत्मा की स्थिति में जब ये स्थित हो जाता है, वो मूल स्थिति है कृष्ण। तो ये दोनों अलग अलग राजाई के थे का मतलब ये नहीं कि कोई फिजिकल राजा, शहर देश का अलग अलग राजा और रानी थे, बट इसका मीनिंग है कि ये फिजिकल माइंड है इस ड्रामा के अंदर जो पुरुषार्थ कर रहा है, यानी राधा। और कृष्ण है वो एनर्जी की कॉन्शियसनेस, जो दूसरा राज्य है, जो एनर्जी लेवल पे है। तो फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस है राधे, जो कि पुरुषार्थ करके अपने को श्री कृष्ण से जोड़ना चाहती है। और श्री कृष्ण है एनर्जी लेवल की कॉन्शियसनेस, जो कि है ही ऑलरेडी उसी लेवल पे। तो उस लेवल को ही कृष्णा की कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये चीज अच्छे से समझनी है कि दोनों अलग अलग राजाई के थे का मतलब एक फिजिकल राजाई का था, फिजिकल कॉन्शियसनेस की है राधा, और कृष्ण है सोल कॉन्शियसनेस। तो ये मन अभी फिजिकल से सोल कॉन्शियसनेस की लगन में लगा पड़ा है, तो इसलिए उन दोनों का लव दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं। तो ये है अलग अलग राजाई का होना। फिर स्वयंवर के बाद, यानी जब ये मन टोटली बॉडी कॉन्शियसनेस से न्यारा हो जाता है और कृष्ण के
साथ एकदम कृष्ण की कॉन्शियसनेस में पूरी तरह मर्ज हो जाता है, तो वो है स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनना, जिसमें सिर्फ एक कॉन्शियसनेस बचती है, नारायण की कॉन्शियसनेस यानी सोल कॉन्शियसनेस, और उसमें लक्ष्मी यानी संपन्नता आपकी साथी संगनी हो जाती है। तो वो कॉन्शियसनेस में फिर फिजिकल बॉडी का कुछ भी नहीं रह जाता, एकदम टोटली एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनना। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली और वह है कुख वंशावली। हम सबको अभी बाबा ने नॉलेज से, अब इस ज्ञान से जोड़कर ब्राह्मण बनाया है। बाकी तो फिजिकल रोल के अंदर वाले ब्राह्मण हैं। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियां काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बैठाने हथियाला बांधते हो, तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं। इसीलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। तो अभी आपने देखा होगा पिछले 100 साल के अंदर ही फिल्म इंडस्ट्री आई है, मूवीज का चाल चलन शुरू हुआ है। आप अगर देखो, हम लोग अपने पुराने जीवन की लाइफ में देखें तो पहले की सारी मूवीज, सारी तो नहीं बट 95% मूवीज जो होती थी वो स्त्री पुरुष के संबंध पर ही बनती थी, स्त्री पुरुष के प्रेम व्यवहार पर ही बनती थी। और इसीलिए पिछले 100 वर्ष के अंदर खास भारत में, विदेश का तो ठीक है लेकिन खास भारत देश में काम वासना की बहुत बहुत कई गुना उन्नति हो गई। और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बाइस्कोप का, फिजिकल मूवीज का। तो इसलिए बीके मतलब जो ब्रह्मा कुमार कुमारी इस समय ज्ञान से अपने को आत्मा समझने का अभ्यास कर रहे हैं, उनको ऐसी मूवीज जिसमें फिजिकल भान की विकारों की चीजें आती हैं, ऐसी मूवीज देखना एकदम मना है। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहां भी तुम सर्विस करो। यानी जिनको मूवी देखने के बाद भी फीलिंग सेंसेशन इमोशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो इससे न्यारे हो चुके हैं, जिनकी अवस्था इतनी अच्छी बन चुकी है कि अब वो ऐसे सीन देखते हुए भी कुछ गलत नहीं, अपने को उसमें अपना देहभान नहीं बढ़ाएंगे, तो वो वहां जाकर सेवा करो का मतलब ये नहीं कि वहां मूवी देख रहे हैं तो हम जाके पर्चे बांटने लगे, बोलने लगे अपने को आत्मा समझो। सेवा करो का मतलब हमेशा ये होता है अपने को रोल से अलग आत्मा देखने का जो अभ्यास हम करते हैं, या अपने मन में जो फीलिंग आ रही है, इमोशन आ रही है, उसको ऑब्जर्व करने का जो अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास को करना ही सेवा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूपाली पार्ट अभी कुछ दिन पहले वो वाली मूवी देखने गया था, वो माँ आई थी शायद, हाँ, काजोल की। तो उस मूवी में हॉरर था। तो पहले रूपाली पार्ट का मन हॉरर मूवीज से डर जाता था, या हॉल में देखेंगे तो ऑफ कोर्स डर लगता था। लेकिन इस बार जब वो मूवी देखने गए तो चेकिंग हुई अपनी, किसी कोई डर नहीं लगा, किसी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही कोई अगर मूवी, क्योंकि लौकिक में हम रहते हैं तो लौकिक में अगर फैमिली वालों को जाना है तो अब तो यही समझ आता है कि अगर वो कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं मतलब आज सेवा है, आज चेकिंग करनी है कि तुम्हारे अंदर कितनी पवित्रता आई, है ना। तो अब कोई मूवी में कोई मान लीजिए रोमांस चल रहा है किसी का, तो वहां देखना होता है अपने अंदर कि अगर गए हैं देखने, वैसे पहले तो जाते ही नहीं थे, अब अगर जाना पड़ता है ड्रामा अनुसार तो सेवा के लिए जाते हैं, कि ये देखने की वो जो सामने सीन घटित हो रहा है उससे तुम्हारे अंदर स्त्री पुरुष का भान तो नहीं आ रहा, तुम्हारे अंदर फीलिंग इमोशन सेंसेशन तो नहीं आ रहे, तुम्हें कितना फर्क पड़ रहा है, तो कितने डिटैच्ड हो। तो अब ये प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली हो रही है, और इसीलिए ड्रामा अब जो भी सीन लाता है सामने उसमें यही चेकिंग होती है कि मैं देह भान में डूब रही हूँ या मैं सोल कॉन्शियस हूँ। तो ये इसलिए बाबा ने कहा कि जो लोग कमजोर हैं, जिनको अभी ये सब नहीं आता है, वो तो बिल्कुल ही ना जाएं। हम लोग भी नहीं जाते थे जब तक कमजोर थे। जैसे जैसे पावरफुल बनते जा रहे हैं तो अब ड्रामा ही हमको ऐसी सेवाओं में भेज रहा है कि पहले सेवा होती थी कि दूसरों को ज्ञान सुनाओ, अब सेवा है अपने स्थिति में ज्ञान सुनाओ, अपने अंदर के संकल्पों को ज्ञान सुनाओ, और चेकिंग करो कहाँ पे
क्या भाव आ रहा है और उसको तुरंत अपने सत्य से चेंज करो। दैट इज नाउ सूक्ष्म सेवा इज गोइंग ऑन इनसाइड। तो बाबा कहते हैं कि उनको समझाओ, यह तो है हद का बाइस्कोप, तो उनको किनको समझाओ? उनको उनको नहीं समझाना है, किसी बाहर वालों को, अपने अंदर समझाना है। जब भी शरीर के कोई इमोशंस में आपको चेंजेस दिखने लगे, कि मान लीजिए डर लग रहा है या कोई रोमांटिक मूवी देखने में कोई शरीर में चेंज आ रहा है, तो तुरंत अपने आप को समझाओ कि ये तो हद का यानी झूठ का बाइस्कोप है, नाटक है। यह बेहद का बाइस्कोप भी, एक बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर यह हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। यानी ये जो पूरे फिजिकल वर्ल्ड ड्रामा जो 5,000 साल का है, उसी के अंदर ये छोटे छोटे बाइस्कोप लास्ट 100 सालों के अंदर क्यों आए? क्योंकि अब हमारे लिए ये बाइस्कोप यानी मूवीज के थ्रू भी हम सोल कॉन्शियस बन रहे हैं। अभी कितनी सारी ऐसी साईफाई मूवीज आ चुकी है, ऐसी स्पिरिचुअल मूवीज आ चुकी है, जिनको आज देखो तो हमें सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में स्थित होने में और हेल्प मिल रही है ना? तो इसलिए ये सब लास्ट में आया, ताकि हमारा उससे हेल्प हो सके और हम उन्नति को पा सके, हम समझ पाए एनर्जी लेवल होता क्या है। तो अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, यह है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, यह चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। इस समय नॉलेज जो ले रहे हैं उनको ही बनना है, उनको ही ड्रामा याद करना है। एक बार आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज हो जाएगी, फिर थोड़ी ड्रामा याद करोगे, अभी याद करोगे। परंतु ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते हैं, क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं माना। जिसने फाइनली विन कर ली है वो पोजीशन, ड्रामा को याद करते, अपने को आत्मा समझते, ड्रिल करते करते कि वो फाइनली कंप्लीट सोल कॉन्शियस बन गए, तो वो विनिंग पोजीशन में वो अलंकार दिखा दिए हैं देवताओं को। क्योंकि सबका पुरुषार्थ एक जैसा नहीं चलता है ब्राह्मणों का, इसलिए उनको नहीं दे सकते। तो आज बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र के से अकासुर बकासुर आदि को मारा। तो स्वदर्शन चक्र मतलब मेरे ही अंदर अपना दर्शन, मुझ आत्मा का मूल दर्शन करने से रोल में जो अकासुर बकासुर है, आपके अंदर थॉट्स में जो अकासुर बकासुर है, उनको मारा। जब भी आपको रोल के नेगेटिविटी दिखी, व्यर्थ के संकल्प दिखे, तो अपने सत्य में टिक गए। अपने सत्य में टिकना ही स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो आपके रोल के नेगेटिव संकल्प, वेस्ट संकल्प अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। फिर हिंसा कैसे करेंगे? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा। सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। उत्पत्ति की, फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबोते हैं। कितना खर्च करते हैं गुड़ियों की पूजा में, मिला तो कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं यह सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं। तो बाबा आता है मतलब बाबा की जब नॉलेज आती है, तो ऑटोमेटिकली उस नॉलेज को समझते समझते हम ये मन समझदार बन जाता है, रोल से न्यारा हो जाता है, और फिर उसकी उन्नति होती है, तो वो शांति और सुख की स्थिति में टिक जाता है। यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगते, पैसे बर्बाद करने की कोई बात ही नहीं लगती। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। कितना हजारों रुपया हम लोग तीर्थ यात्राओं में, यज्ञ तप भंडारे में कितना बर्बाद कर देते थे। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। तो सॉल्वेंट का मतलब है अपने आप को रोल समझना, इंसॉल्वेंट का मतलब है अपने को आत्मा समझना। ये पूरा खेल इसी का है। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी के थे ना, यानी हम कभी पूरी तरह सोल कॉन्शियस थे। अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। तीजरी की कथा तो ये है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहां तुम
कभी मृत्यु को नहीं पाते। वहाँ का मतलब उस कॉन्शियसनेस में पहुँच जाने के बाद जन्म मरण की बातें ये सब हमारे लिए खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हम इटर्नल कॉन्शियसनेस में जब शिफ्ट हो गए तो रोल का आना जाना हमें जन्म मृत्यु नहीं लगता। रोल का आना जाना एक खेल लगता है, तो उसको मृत्यु नहीं कहेंगे फिर। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है। वहाँ डरने की रोने की बात नहीं। पता है कि एक्टिंग है, एक्टिंग करके कोई आया, एक्टिंग करने आया और फिर चला गया, खत्म उसका पार्ट। ऐसे ही ये रोल भी जिसको मैं मेरा कहती हूँ वो भी है, फिर चला जाएगा। तो खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, यह है ही रोने की दुनिया। तो हम लोग भी अपने अंदर पुरुषार्थ में अब चेकिंग करें कि अब हमको कितना फर्क पड़ता है किसी के शरीर के आने और जाने का, जिसको मृत्यु कहते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर भी ये चेंजेस आते जाने चाहिए कि हमको बहुत नॉर्मल लगता है कि कोई चला गया तो क्या हो गया। इट्स वेरी नॉर्मल टू एंड द रोल ऑफ एनीवन। लेकिन हम किसी की मृत्यु को ही याद करते रहते हैं माना अभी भी देवभान में है, क्योंकि मेजॉरिटी ब्राह्मण सभी देवभान में है। अभी आप देख सकते हो कि कोई भी ब्राह्मण बीके की पार्ट बॉडी का एंड होता है जब, तो कितना लोग उनकी फोटो डालते रहते हैं, कितना उनके अंतिम संस्कार की बातें या वहाँ जाना और कितना उनके पीछे रोना गाना करते रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि बहुत देवभान है, अभी तक सोल कॉन्शियस बने नहीं। तो खुशी से पुराना सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, यह है ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं यह तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। यह देवताएं मोह जीत है ना, क्योंकि पता है कि हम शरीर नहीं है, दूसरे भी शरीर नहीं है, तो मोह नहीं रहता एक दूसरे से। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती हैं, हर एक की मत अपनी। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती हैं, यहाँ कैसे हो सकती, क्योंकि संतुष्ट रहना इज द एनर्जी लेवल ऑफ माइंड, जहाँ पर ये माइंड अपने को संपन्न समझता है, इसलिए संतुष्ट रहता है। तो संपन्न समझने का थॉट जो है वो ड्रामा में सतयुग में ही आएगा, अभी कलयुग में नहीं आ सकता। इसीलिए एज अ ब्राह्मण, एज अ बीके रोल, हमारे अंदर कभी कभी ये थॉट रहता है कि हम संतुष्ट हैं, और कभी कभी इच्छाएं कामनाएं जाग जाती हैं, तो थोड़ी संतुष्टता कम हो जाती है। तो क्योंकि संगम में कलयुग का भी रोल बचता है, इसलिए उसमें संतुष्टता की स्थिति ऊपर नीचे होती है। तो इसलिए अभी सत्युग नहीं कह सकते। जब टोटली सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो संतुष्ट सदा रहेंगे, तो वो संतोषी देवी तो सत्युग में कहा जाएगा। यहाँ तो कुछ ना कुछ आशा रहती है, क्योंकि फिजिकल बॉडी में अगर इच्छा ना हो तो ये फिजिकल बॉडी का कोई रोल प्ले ही ना हो, ढंग से वो कुछ करे ही ना। इसलिए आशा रोल में भेजी जाती है, इच्छा भेजी जाती है ड्रामा के बाद, ड्रामा के थ्रू। तो वहाँ कोई आश नहीं होती। जब टोटली आप डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाते हो फिर कोई आशा की बात नहीं होती। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं, तुम पदमपति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहां चिंता होती ही नहीं। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए, याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। यह समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतनी प्रजा बनती जाएगी। प्रजा का मतलब फिजिकल ह्यूमन रोल आपके नीचे आ जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रजा का मतलब आप ही के अपने नए थॉट्स जो सतो प्रधान होंगे वो बनते जाएंगे। जितना औरों को समझाते हो तो आपका माइंड बिजी हो जाता है ना, मनन चिंतन में, थॉट्स पॉजिटिव या आत्मा के थॉट्स में। तो औरों को समझाने से आपके ही थॉट्स जल्दी जल्दी देहभान से निकलकर सतो प्रधान बनते जाएंगे, जिसको बाबा ने प्रजा कहा। और ऊंच पद पाएंगे, जितने ज्यादा आपके सतो प्रधान थॉट होंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। यह कोई साधु आदि की कथा नहीं है, भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए सदैव पवित्र रहने का। कौन सा व्रत? सदैव पवित्र रहने का मतलब सदैव रोल से डिटैच रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है, यानी रोल में फंसना नहीं है। बाप ने यह व्रत सिखाया है।
मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रहे, संतोषी देवी बनना है। यानी रोल में जो इच्छा कामना आए भी, तो भी अपने को जब हम रोल से अलग देखते हैं तो हम मूल आत्मा है ही संतुष्ट मणि। तो वो संतुष्ट मणि का बार बार स्वमान याद रखना है और रोल की इच्छा कामनाओं से मन को डिटैच करना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है कि यहाँ पर मुझे कुछ पद पोजीशन नाम मान शान धन दौलत यहाँ मिल जाए। एकदम इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में जितना स्थित रहेंगे उतना हम एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होंगे, और एनर्जी लेवल पे इच्छाएं कामनाएं नहीं होती हैं। रोल के मैटर लेवल पे हमें इच्छा कामना होती है क्योंकि हम अपने को खाली समझते हैं, गरीब समझते हैं या असंपन्न समझते हैं। इसलिए तो बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदमपति बनना है। तो बाबा ने जो नॉलेज दी है कि तुम हो ही पदमपति, उस स्थिति में याद रखने से मन को हमें रोल में भी रोल की जो ऊंची स्थिति है, सर्व प्राप्तियां, वो मिलने लगती हैं। सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप यानी सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तो जनरली कोई ये सोचे कि मुझे बाइस्कोप इसलिए देखना है क्योंकि मन को एंटरटेनमेंट चाहिए, तो बिल्कुल मना है, इसके लिए बाइस्कोप बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, अगर कोई बहुत ऊंची स्थिति वाला हो चुका है, जिसकी स्थिति में अब सोल कॉन्शियसनेस अच्छी खासी आ गई है, तो वो बहादुर बनकर, बाबा ने कहा तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझकर दूसरों को समझाओ। क्योंकि हद का वाइस्कोप जब हम देखने जाते हैं तो वहाँ प्रैक्टिस होती है कि कैसे हमें बेहद का वाइस्कोप देखना है, क्योंकि पूरा संसार एक बेहद के बाइस्कोप के रूप में चल रहा है। और उसको डिटैच होकर देखने के लिए एक बार हद के बाइस्कोप को देखकर पता चलता है कि जैसे वो जो 3 घंटे की मूवी में आप इमोशंस फील करते हो या डिटैच ऑब्जर्वर होकर लोगों का जीना मरना हंसना बोलना देखते हो, वैसे ही आप इस बेहद के खेल को भी वैसे ही डिटैच होकर देखो। तो इस सेवा के लिए भले ही जाए, लेकिन वही जाए जिनकी स्थिति इतनी अच्छी हो। बाकी जिनकी स्थिति डूब जाने वाली है वो बिल्कुल ना जाए। सर्विस करो। वरदान है, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। जैसे फिजिकल ब्राह्मणों का जीवन दिखाते हैं ना, बड़ा नियम मर्यादा से चलता है, वैसे यहाँ पर सोल कॉन्शियसनेस की नॉलेज रखने वाले जो हम ब्राह्मण हैं, वो नॉलेज हमारे इस जीवन को विधि से चलाता है। और विधि क्या है? कभी भी किसी के देह में या देह की कहानी में ना फंसना, सबकी आत्मा को देखना। तो कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। यानी कोई भी कार्य करते समय याद रखें, ये कार्य ड्रामा के अंदर का है, ड्रामा ने इसको क्रिएट किया है, वो कार्य करने वाला रोल रोल अलग है और मैं आत्मा इसको देखने वाली अलग हूँ। तो अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। विधि की कमी है का मतलब कहीं ना कहीं सोल कॉन्शियसनेस में कमी आ रही है, हम उतने सही से समझ नहीं रहे हैं ज्ञान को। इसीलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा वह संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। तो विधि क्या है? सबको आत्मा रूप में देखना। तो चेक करो पूरे दिन में जो करते हो उसमें हम रोल से अटैच हो जाते हैं, कर्तापन के भान से अटैच हो जाते हैं या डिटैच रहते हैं। जितना डिटैच रहेंगी उतना ही वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ जानी चाहिए आपके अंडर, आपकी सेवा में, लेकिन आपकी उन्नति होती जानी चाहिए, एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो जानी चाहिए। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, क्योंकि पूरे दिन में अगर हम सबको आत्मिक लेवल पे नहीं देखेंगे, देखने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई स्टार देखें, कोई बिंदु देखें, लेकिन ये याद रखना कि ये ड्रामा है, ये नाटक है, ये सच नहीं है। बाकी सब बाहर जो भी दिख रहे हैं वो मेरे माइंड की क्रिएशन है। ऐसे समझने से बार बार आप अपने को आत्मिक रूप में और ऊंचे करते जाओगे।
तो अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। क्योंकि रोल में आप चाहे एक की सेवा करो, चाहे 1000 की करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ़ इससे पड़ता है कि आपकी उन्नति कर्तापन से डिटैच होने में हुई है या नहीं। अभी भी आप कर्ता बनकर अपने को रोल समझकर सोच रहे हो कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे लोग इतने बढ़ जाने चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब आप रोल से अटैच हो। और अगर आप रोल से अटैच हो तो आपकी उन्नति नहीं हुई। तो अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी। माना अगर आप जितना डिटैच होकर, न्यारे होकर रिजल्ट से, बाबा कहता है ना, वो गीता में भी लिखा है, फल फल की आकांक्षा मत करो, फल की इच्छा मत करो। जितना फल की इच्छा किए बगैर रोल कर्म करता रहेगा और डिटैच रहेगा अपने सत्य में, तो ऑटोमेटिकली उसका कर्म और इम्प्रूव होता जाएगा, कर्म और बड़ा होता जाएगा। तो और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे और आत्मा की उन्नत स्थिति में स्थित रहेंगे, तो कर्म भी बड़े होंगे लेकिन आपको उसका भार नहीं फील होगा, अटैच नहीं होगे, और आपकी उन्नति होती रहेगी, आप ऊंची स्थिति में पहुंचते जाओगे। स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। तो जितना माइंड अपने को मूल आत्मा समझता है, उतना ही स्वच्छ और सत्य में संपन्न है। और यही समझना अपने आप को कि मैं ये शरीर की दुखियारी, शरीर की इच्छा करने वाला, शरीर में रोल में परेशान होने वाला, समस्या में उलझा हुआ मन नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना सत्य हूँ जो कि है ही स्वच्छ, है ही सत्य। उसमें स्थित रहना ही सच्ची पवित्रता है, यानी डिटैच होना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। तो जैसे अब हम लोग देख चुके हैं अपने कई सालों के पुरुषार्थ और सेवा में कि फिजिकली लोगों को ज्ञान सुनाने से वो बदलते नहीं। कल भी किसी से मिलना हुआ तो वो बता रही थी कि हमने ये संगठन इसलिए ज्वाइन किए थे कि हम वहाँ पे उनको बदल सकेंगे, लेकिन हम उनके साथ बने, इतना मेहनत करी, लेकिन कोई नहीं बदला, तो हमने छोड़ दिया वो संगठन। तो ऐसे ही हम सब भी जान चुके हैं कि फिजिकल किसी को बोलने से वो नहीं बदलता है। अगर तो फिर हमें बस क्या ध्यान रखना है, अपने सत्य में स्थित होकर सबके सत्य को देखना है। जब हम सबके सत्य को देखेंगे तो हम उनकी एक्शन या उनके रोल में जो हो रहा है, वो कर रही हैं, कर रहे हैं, उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो हमारी शुभ भावना या शुभ संकल्प जो है, जो हमारे चेहरे में, नैनों में रहम और स्नेह की अनुभूति होगी, उससे ऑटोमेटिकली सबके रोल जो ऊपर से, जिनका मुक्ति, जीवन मुक्ति, मतलब जीवन मुक्ति का पार्ट नहीं है, वो मुक्ति में चले जाएंगे, यानी फ्री हो जाएंगे अपने पार्ट से, क्योंकि वो हमारी सेवा के लिए सामने आते हैं, दिखते हैं। और हमारी सेवा का मतलब हम उनसे डिटैच हो सके, हम उनके सत्य को देख सके। जितने लोगों को मिलेंगे उनके सत्य को देखेंगे तो हमारे अंदर ही सत्य की भावना बढ़ती चली जाएगी, हमारे संकल्प बढ़ते चले जाएंगे सोल कॉन्शियसनेस के, और हम कंप्लीट सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। तो इसलिए जब वाणी से काम नहीं होता तो फिर शुभ भावना से हम अपनी सेवा और उनकी सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली के पॉइंट सुनाना चाहेंगे एक एक करके, या मुरली बड़ी हो जाएगी फिर? चलिए थोड़े से सुना दीजिए, अनम्यूट कर सकते हैं अभी। ओम शांति। हाँ जी। राधा राधा को बोलेंगे बॉडी कॉन्शियस, और कृष्ण को बोलेंगे सोल कॉन्शियस। क्योंकि राधा और कृष्ण का जब स्वयंवर होता है ना, तो बाबा बोले कि राधा जब हम पुरुषार्थ करते हैं, और राधा और कृष्ण अलग अलग राजाई के हैं, तो राधा बॉडी कॉन्शियसनेस की राजाई की है और पुरुषार्थ करके कृष्ण कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस लाती है। हाँ जी, ठीक है जी। ओम लक्ष्य। शांति दीदी। दीदी ओम शांति। मुझे समझ आया कि अपनी फीलिंग और अपने भाव को विकारों में नहीं फंसने देना है, प्रैक्टिस चालू रखनी है, अपनी स्थिति की चेंजिंग करनी है,
और अपने अंदर की स्थिति ठीक करनी है, यही सेवा है। ये समझ में है। आपके ओम आपके शांति। अंदर फीलिंग और आपके अंदर भाव है क्या? आत्मा की तो फीलिंग भाव नहीं रहनी चाहिए, लेकिन अभी पूरी पूरी नहीं हुई है मेरा। आत्मा में प्रैक्टिस फीलिंग और चल भाव रही। होता है क्या? चाहिए की तो बात ही नहीं है। हाँ, नहीं होता। तो फिर आपने ये क्यों बोला कि आत्मा में फीलिंग और भाव नहीं होना चाहिए? ये फीलिंग और भाव किसको होता है? हाँ, ये बॉडी को होता है, रोल को होता बॉडी को है। होता है कि मन को होता है? हाँ, मन में तो आता है, मन ही में तो चल रहा है, मन बार में बार जो आता संकल्प है वो किया गया। आपको एज अ आत्मा सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ये आया है, ये आपका सत्य नहीं है। जी। ये सेवा ठीक। करनी है। अच्छा। जी ठीक दीदी, है सही है। हाँ। जी। शांति। राजलक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी आप अपने जैसे बोले ना, पहले जैसे भीड़ में जाते थे, बहुत मतलब रेजिस्टेंस आता था, इसका पार्ट में भी ऐसा था। पहले जैसे दशहरा का भीड़ में वो पति का रोल में जो है वो उनके साथ जाना पड़ता था, तो बहुत रेजिस्टेंस आता था। मेरा योग की शक्ति सब कम हो जाती है, कितने कितने भिखारी लोग हैं, उन्हीं के साथ क्यों लगना है, इससे बहुत सारे मन में बहुत नेगेटिविटी के साथ जाती थी, आती थी। इस बार मैंने चेक की कि कुछ मुझे ज्ञान का पॉइंट वहां लगाना भी नहीं पड़ा। और इतना बार भीड़ में गए आए इतने लोगों के साथ, बॉडी भी टच हुआ, लेकिन कुछ फीलिंग ही नहीं हो रहा है। तो मैं वो हैरान थी कि क्या हो गया, मतलब कुछ क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ नहीं लग रहा है। मतलब वो हम्म। रियल से अलग रियल में ही ऑपरेट हो रहे हैं। अभी हम्म। आप बोलने के बाद मुझे समझ में आया। और लेकिन और एक चीज मैं देखी कि मोबाइल में जैसे एक 10 मिनट का थोड़ा हॉरर टाइप का, मतलब एक किडनैपिंग, एक बच्चे को कोई किडनैप कर लेता है, फिर वो चेजअप करता है, उसमें मैं देखी कि बॉडी में रिएक्शन आ रहा है। मैं जितना बार उसको सोच रही हूँ कि मैं ये देख रही हूँ, ये एकदम अलग है, लेकिन फिर भी वो आ रहा है रोल में, मतलब वो परसेंटेज में चेक कर रही थी वहां पर, लेकिन है ऐसे। तो मन को है ना, जैसे अभी रीना बहन ने हाँ बोला जी कि दीदी। मन में आएगा वो हाँ सेंसेशन, और जी दीदी। लेकिन आप उसको नोटिस करोगे साक्षी होकर, हाँ डिटैच्ड जी दीदी। ऑब्जर्वर होकर, तो वो भी चीजें अपने आप कब मर्ज हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेंगी। हाँ जी दीदी, वो करना है। हाँ जी। थैंक बिल्कुल। यू। ठीक। देयर विल नॉट बी एनी डिजायर्स इन एनर्जी लेवल, वेरी मच टच्ड, यस। हाँ जी। और कौन सुनाएगा? नंदिता सिस्टर। जी दीदी, आज हिंसा और अहिंसा को बाबा समझाए कि हिंसा उसको कहा जाता है जब हम किसी को भी शरीर के रूप में देखते हैं, वो है हिंसा। चाहे खुद को भी हम रोल समझ के डील करते हैं या दूसरों को भी रोल समझ के कन्वर्सेशन में आते हैं, वो है हिंसा। और नहीं, रोल अहिंसा। समझते होते तो हम कन्वर्सेशन में आते नहीं, हम उनको रियल समझ के करते हैं। हाँ जी। रोल समझे तो हमें याद रहे कि रोल है, लेकिन हमें रोल नहीं याद रहता, हमें रियल लगने लगता है वो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। और अहिंसा है जब सभी को हम अपना मूल अवस्था में देखते हैं, मतलब एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होके टोटली मुक्त होना जो बोलते हैं, वो है अहिंसा। और जितना हम्म। जितना हम मूल स्थिति में देखते हैं दूसरों को, रोल पे नहीं फंसते हैं, तो हम्म। हमारा सत्य जो है वो बढ़ती जाती है, वो सत्य की स्थिति हमारा डेवलप होती जाती है। यस। एक ठीक। ऑप्शन। हाँ जी, लक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। जी। आज आपने जो अपना वो एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो आत्मा की आवाज रहती है तो हम उसको यानी वो ध्यान नहीं देते हैं उस पे। हम्म। वो आप उसका घूमने गए, मैंने सोचा वो उसका मुझे थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या? अब क्या क्लियर करना है उसमें? अरे मैं थोड़ा सुन नहीं पाई ठीक से। तो दोबारा सुनिए मुरली। जी तो अलग दीदी। से वो चीज बोल चुके हैं, उसको दोबारा समझाने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आप नहीं सुन पाए तो क्लास दोबारा थोड़ी होगी। जी नहीं नहीं, समझ में भी नहीं आया मुझे ठीक से, तो यानी वो इसलिए दोबारा मैंने सुनिए, आप उसको मुरली की रिकॉर्डिंग जब आ जाएगी तो उसमें सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। किसी और को समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है क्या उसमें? कोई और हो तो प्लीज बताए तो मैं समझाऊं। एक दो लोगों के लिए तो नहीं समझाऊंगी। ठीक है। आशा सिस्टर। हम शांति दीदी, अच्छा लगा कि बाबा ने कहा कि अभी तुमको व्रत रखना है पवित्र रहने के लिए। तो मतलब जब जितना जितना हम रोल से
न्यारे होते जाएंगे। नहीं, बाबा ने कहा कि तुम पवित्र होते जाओ। बिल्कुल। रोल से न्यारे होना ही पवित्र होना है। ठीक है जी। नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। हम्म तो दीदी यही मैं भी बता रही थी कि पवित्रता माना कि रोल से डिटैच रहना। और अभी जो बहन ने पूछा था उसका मैंने बड़े अच्छे से सुना था कि जो अंदर से जो भाव आता है उसको हम दबा देते हैं, क्योंकि हम अपने ही संस्कारों में रहते हैं ना, बॉडी कॉन्शियस में, कि नहीं नहीं ये नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वही ठीक है। तो जो आपने सोचा कि कपड़े रख लेना चाहिए थे, तो आपने आपके मन में अंदर से आया, बट वो दबा दिया कि नहीं नहीं हो जाएगा, चल जाएगा। पर वहां पर जब आप गए तो उस चीज की नीड लगी, तो आपने फिर सोचा कि मैं वो आवाज जो मेरी आत्मा की आवाज थी मैं वो सुन लेती, तो शायद अभी इजी रहता। तो उनको शायद जवाब मिल गया होगा। और दीदी वो बाइस्कोप का भी कि सिनेमा जैसे कि मोबाइल पे यूज करते, तो जो एक सिस्टर ने इंजेक्शन नाम की एक मूवी बताई थी, तो मैंने देखा, पर वो शायद थोड़ा सा डिफरेंट थी। उसमें वायरस का था, तो मुझे भी फीलिंग आ रही थी, पर मैं उसको डिटैच होके देख रही थी, तब फिर फीलिंग इंजेक्शन नहीं खत्म था, हो वो जा रही इंसेप्शन थी। था। हाँ, इन्फेक्शन ही देखा था, इन्फेक्शन ही देखा था, वो वायरस। इन्फेक्शन नहीं, इंसेप्शन। ओके। हाँ जी। तो मैंने दूसरा देख लिया, तो फिर इसीलिए मैं हम सजेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे कि अब मूवी किसी को सजेस्ट करो, क्योंकि कुछ का कुछ हो जाता है। और जैसे बाबा ने बताया ना कि नहीं देखना है, और क्योंकि हमारी स्थिति ठीक है, हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको दिखाएं, है ना। तो इसलिए हमने सजेस्ट करना वैसे ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। बट कभी कभी निकल जाता है ड्रामा अनुसार, तो जिसकी स्थिति अच्छी है वो देख ले, बाकी लोग ना देखें, क्योंकि पता नहीं क्या क्या जी, क्या देख पर दीदी लेंगे जो मैंने चीजें उसका भी समझना अच्छा चाहिए। फायदा उठाया। मतलब मैं हम्म डिटैच होती रही, जैसी फीलिंग आती थी मैं उसको चेंज कर लेती थी कि ये वही ड्रामा है जिसकी अपन अभी हाँ, पढ़ाई ये पढ़ एक रहे अच्छी हैं। चीज है कि क्योंकि अब जी। आप संसार की हर घटना को खुद तो देखने जा नहीं रहे हो, खुद तो सारी परिस्थितियां आपके सामने आ नहीं रही हैं। तो जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें जो चीजें हो रही होती हैं, तो हर एक चीज आपके अंदर एक इमोशन, एक फीलिंग क्रिएट करती है। तो वहां पर ये चेकिंग हाँ कर जी। सकते हो कि वो फीलिंग और इमोशन से आप कितना न्यारे हुए हो, या अभी भी उसमें फंसे हो। और फंसे भी हो तो कोई हाँ, बात नहीं, बट आप देख पा रहे हो कि ये मैं नहीं हूँ जिसको ये फीलिंग और मैं इमोशन नहीं। है, तो ये सेवा हो क्योंकि दीदी जाती है। वही फील होने लगता ना कि मैं ही, मुझे ही हो रहा है ये वायरस, मतलब यही फील होने लगता। फिर जैसे ही हम उसको फील करते हैं कि हम पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं, कि डिटैच ऑब्जर्वर हैं हम, तो वहीं पर हाँ, फिर वो खत्म हो जाती है। तो थैंक यू हर दीदी। चीज ओम से हमें शांति। गो थ्रू तो नहीं करना पड़ेगा, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हम सीख सकते हैं, अपनी सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति को बना सकते हैं। हाँ जी। जी, संगीता जरूर दीदी। सिस्टर। हाँ, ओम दीदी। शांति दीदी। आज बाबा ने मुरली में समझाया कि हम जितना दूसरे को ज्ञान समझाते तो हमारे सोल पावर मतलब बढ़ते। तो दीदी नहीं है तो क्या किया जाए? मैं और बाबा सिर्फ। हम्म हम्म, आपकी आवाज आ रही है बीच बीच में। जी, ठीक है बात ओम जी। समझ शांति पाए दीदी। दीदी? हाँ ठीक है। जी। जी भरत भाई। हाँ दीदी, राधे और कृष्ण का आज बाबा ने बताया कि जो मन हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस में पुरुषार्थ करता है वो है राधा और संपन्नता। तो इन दोनों का हम्म लव बताया, यानी हमारा मन हमारी संपन्नता को प्यार करता है। और जब ये पा हम्म लेता है, यानी जब इनका स्वयंवर हो जाता है, तो ये लक्ष्मी नारायण हम्म बन जाते हैं। यानी कि जो संपन्नता है वो हमारी संगिनी बन जाती है। तो लक्ष्मी नारायण के हम्म स्वयंवर का इतना सुंदर अर्थ दीदी आज बाबा ने बताया। मतलब दिल बहुत खुश हो गया, मतलब इतना ब्यूटीफुली तरीके से आज बाबा ने समझाया है। जैसे हम ऐसा समझते हम्म थे कि कहीं शादी होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, सोने चांदी इन सब की बरसात होगी, और वो हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस से कैसे रिलेटेड था, आज पता चला। और इतना खुश हुआ दीदी ये जान के। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। हम्म, जी, ठीक है। और किसी को सुनाना है? चलिए फिर बाबा को याद करते हैं।